नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले थे 10वीं MP बोर्ड की परीक्षा जो होने वाली है मार्च में, 11 मार्च को जो पेपर होना है, उसमें गणित विषय के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं 30 दिनों में, जिनमें मैंने बताया था कि 5 प्रश्न हर दिन के हिसाब से 30 दिन तक 150 प्रश्न की श्रृंखला चलेगी, सीरीज चलेगी। इसमें आप हर दिन 5 प्रश्न हल करके और अपनी MP बोर्ड की परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कड़ी को अभी यहीं रोकते हुए इसका वीडियो आज शाम को अपलोड हो जाएगा और आज शाम से शुरू हो जाएगी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 1 फरवरी से क्लास चालू कर दी जाएगी। उससे पहले कल मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन गणित के बारे में, जो कुछ रूल्स होते हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो आज और बनाया जा रहा है। इसमें आपको थोड़े बहुत और जो नियम मुझे बताने हैं वो बताता हूँ। उसके बाद अगले शाम को आपको आज ये सीरीज वाली 5 क्वेश्चन पर दिन वाली वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो आ जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों आधार और घात। आधार और घात, आधार और घात समझेंगे, फिर इनसे संबंधित नियम समझेंगे। कोई भी पद लिखा हुआ है या व्यंजक या संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए आपने देखा हो x की घात 4, इसको पढ़ा जाता है x की घात 4। तो इसमें जो x लिखा हुआ है इसको बोला जाता है आधार, और जो ऊपर ये 4 लिखा हुआ है इसको बोला जाता है घात। जरूरी नहीं है कि संख्या हो, ऊपर नीचे ये हो, कुछ भी हो सकता है, एक ही घात भी हो सकता है। तो इसको पढ़ा जाएगा आधार और इसको पढ़ा जाएगा घात। कुछ और भी हो सकता है, 3 की घात x भी हो सकता है, तो इसको बोला जाएगा आधार, इसको बोला जाएगा x को घात। और अगर किसी भी संख्या पर अगर कोई घात नहीं दिख रही है, मान लीजिए x लिखा हुआ है, इस पर कोई घात नहीं दिख रही है, तो ये मैं शायद पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ कोई घात नहीं तो एक घात हमेशा होती है। p लिखा हुआ है, अगर कोई पूछे इस पर कितनी घात है, तो p पर एक घात है। अगर कोई बोले p स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें बोले कि घात कितनी है, तो घात है 2 और आधार है p। घात का बेसिकली अर्थ क्या होता है? घात का अर्थ होता है कि किसी भी अंक, संख्या या राशि पर घात लगी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस राशि को जितनी घात लगी है उतनी ही बार गुणा के रूप में विस्तार से लिखना। जैसे x की घात 3 लिखी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ कि x को गुणा के रूप में 3 बार लिखना, x को गुणा के रूप में 3 बार लिखना। कैसे? अब इसको दोबारा से अगर देखें, ये और ये एक ही बात है। मैंने एक गुणा में घात का नियम बताया था, एक घात जुड़ जा, या अभी नहीं बताया होगा तो बता देते हैं। यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, कुछ घात नहीं तो एक एक घात थी। और गुणा है तो पहले इन दो राशियों को देखेंगे, ये तो x और x है, गुणा में है और ये आधार इनके समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x पे घात हो जाएगी 1 + 1। अब इसको अलग लिख लेते हैं, ये हो गई 2, x की घात 2 हो गई, गुणा फिर से x है, इस पे एक घात है, फिर से ये आधार समान है तो घात है ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो x की घात कितना हो जाएगा, 2 + 1, 2 और 1 3 हो गया, तो x की घात 3। तो इसका मतलब ये और ये सेम आ गया, एक ही बात है। तो घात का अर्थ हुआ सीधा सा कि कोई किसी संख्या पर जितनी घात लगी है उसको गुणा के रूप में उतनी ही बार लिखना, ये होता है घात का अर्थ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप।
एक होती है बटे की संख्या, जैसे मान लीजिए x अपन y लिखा हुआ है, तो इसमें ये क्या होता है, इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ पाया या नहीं जानकारी हो या भूल गए हो तो फिर से रिकॉल कर लीजिए कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। कभी कभी अगर भूलने में कन्फ्यूजन हो तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, अंश जैसे आप मान लीजिए हंस, हंस एक पक्षी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है, और हंस हवा में उड़ता है ऊपर, तो ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे। हर को कैसे याद रखेंगे, हल जो होता है खेतों में चलता है, जमीन में, हल नीचे चलता है जमीन में, हल तो ऊपर चलता नहीं है, तो हल से हर को याद रख लेंगे, तो नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इस बीच वाली लाइन को बटे बोल सकते हैं, अपॉन बोल सकते हैं, इन किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। इसको x बटे वाई पढ़ते हैं या x अपॉन वाई पढ़ते हैं। ये एक दूसरे के भाग में कही जाती है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x में भाग दिया जा रहा है y का, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई, मैंने आधार और घात वाले में, आधार यहाँ होता है, घात यहाँ ऊपर होती है, और अंश और हर में एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए मैंने ऐसा इसलिए बता दिया कहीं किसी भी बच्चे को, किसी दोस्त को हमारे को कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम घात के साथ गुणा के नियम, गुणा के नियम पढ़ेंगे। गुणा के नियम कैसे कार्य करते हैं घातों में। पहला नियम इसका होता है कि अगर आधार समान हैं, आधार समान है और उन दो राशियों का गुणा हो रहा है, तो उन आधारों की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये गुणा का और घात का पहला नियम होता है। कैसे, मान लीजिए उदाहरण, कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और गुणा में लिखा हुआ है एक्स। ये आधार यहाँ x हो गया, घात 2 हो गई, यहाँ आधार x हो गया, घात कितनी हो गई, यहाँ कोई घात नहीं है तो एक घात हो गई। ये नहीं लिखा है तब भी एक घात होती है दोस्तों। तो गुणा में है एक, ये एक्स स्क्वायर और x की घात 1, x की घात 2 को एक्स स्क्वायर भी पढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुणा में x की घात 1, तो आधार समान है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। आधार को एक ही बार लिखा जाएगा x, और घातें ऊपर जुड़ के लिख जाएंगी, 1 2 + 1 = 3, तो x की घात ये हो गया 3। ये कोई राशि पे थी। कोई दूसरी संख्या भी देख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 2 की घात 3 लिखा हुआ है, गुणा में कहीं लिखा है 2 की घात 2। इसको हल करना है, सॉर्ट आउट करना है, सरल करना है, कुछ भी है। तो 2 है यहाँ आधार और घात है 3, गुणा में यहाँ 2 है आधार, घात है 2, तो आधार दोनों का समान है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, आधार समान है और गुणा में है एक दूसरे के, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी और आधार को एक ही बार लिखा जाएगा। 2 पे आधार, 2 पे घात है पहले पे 3 और दूसरे वाले 2 पे घात है 2, तो इसका हो जाएगा जवाब 2 की घात 3 और 2 मिलके 5। ये हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए, तीन बटे 2, ऐसा मान लीजिए। यहाँ x पे लिखा है घात 1, कुछ नहीं लिखा होता तब भी एक सहूलियत के लिए दिखाने के लिए लिख दिया, भी सीख रहे हैं। तो यहाँ x पे घात लिखा हुआ है 3/2, तो घातें भले ही ये पूर्णांक में नहीं है, बटे की घातें, तब भी ये नियम समान रूप से लागू होगा। x और x आधार तो समान है और एक दूसरे के गुणा में है ये, तो आधार समान है तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो x और x, इसका x एक बार आ जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएंगी। कैसे, 1 + 3/2, 1 और 3/2 को आप भिन्न के रूप में जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या भिन्न करके जोड़ लेंगे, या भिन्न में आगे बता दिया जाएगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, 3/2 का मतलब हुआ 1.5 और 1 का मतलब
1, तो 1.5 और 1 मिलके होता है 2.5, और 2.5 को लिखा जाएगा 5 का आधा मतलब 5/2, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का 1 में गुणा करें, 2 एकम 2, 2 में प्लस का निशान है तो 3 जुड़ जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 3 जुड़ गया तो कितना हो गया 5, और बटे में पूरे के में 2 आ जाएगा, तो x की घात कितना हो गया 5/2। ऐसे भी जरूरी नहीं कि पूर्णांक घातें हों तभी जुड़ेंगे, बटे की घातें हैं तब भी गुणा का समान रूप से नियम लागू होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम ये है, यदि घात के ऊपर घात हो, यदि घात के ऊपर कोष्टक लगाने, कोष्टक के साथ घात लगी हो, ये कोष्टक को जरूर याद रखें दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। कैसे? अभी जब आधार समान थे दोस्तों तो गुणा में घातें जुड़ रही थी। जब घात के ऊपर घात लगी होगी तो क्या, जैसे कैसे घात के ऊपर घात, 2 की घात 3 लिखा हुआ है और कोष्टक लगा हुआ है, इस पे घात फिर से लगी है 3, इसका क्या हो जाएगा 2 की घात ये वाला 3, और जिस घात का इस घात में गुणा हो जाएगा 3 में, तो अब इसका जवाब हुआ 2, 2 की घात 3 का 3 में गुणा कर 2 तिया, वो 3 का 3 में गुणा कर 3 तिया 9, तो 2 की घात 9 हो गया इसका जवाब, ये सही जवाब है इसका। एक और उदाहरण देख लीजिए, 2 की घात 4, जिस पे घात 3 लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे? ये आधार है 2, 2 पे घात लगी है 4, और कोष्टक के बाद फिर से ऊपर 3 घात लगी, तो इस 3 का इस 4 में गुणा हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 2 लिखा रहेगा, घातों का आपस में ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12। दोस्तों इतना ध्यान रखें, यहाँ घात जुड़ेंगी नहीं, ये घात के ऊपर कोष्टक के ऊपर घात लगी हुई, इसलिए ये घातें आपस में क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी, और आधार एक ही बार लिखा है वो सेम लिखा रहेगा। ऐसा देख लीजिए एक बार वो तीसरा उदाहरण, x की घात 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, तब भी सेम, यहाँ भले ही संख्या नहीं x लिखा जाएगा एक बार, ये 2 लिखा हुआ है और ये कोष्टक के बाद ऊपर घात है, तो 3 का 2 में गुणा होगा, तो x की घात कितना हो गया 2 तिया 6, ये अपना आंसर हो गया। एक और उदाहरण कोई देख लेते हैं, कैसा देख लिया जाए। कैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए x की घात x लिखा है, इसके बाद 2 लिखा हुआ है, ये चौथा उदाहरण देख सकते हैं। तो ये x, ये तो आधार है, ये ऊपर इसके ऊपर ये x घात है, और फिर कोष्टक के बाद ये 2 घात है, यहाँ 2 घात है, ये भी घात है और ये भी घात है, तो घातें ये हुई तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये x नीचे वाला ये लिख लिया, इसके ऊपर x और गुणा में ये 2 हो जाएगा, इसको वर्ग में लाने की गलती ना करें दोस्त, ये गुणा होगा इस x के साथ, तो इसका कितना हो गया x, पहले से ये वाला x लिख दिया, और ये ऊपर x 2, तो 2x हो जाएगा, ये इसका जवाब। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अपना दोस्तों कहीं रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब तो नहीं होगी? नहीं, ठीक है। कोष्टक के अलावा, अगर कोष्टक के अलावा घात हो, वो कोष्टक वाला नियम था, घात के ऊपर घात हो, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कोष्टक न लगा हो, कोष्टक न
लगा हो तब यह नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों इसको ध्यान रखें, यह नियम लागू नहीं होता है। तो कौन सा नियम लागू होता है? जैसे मान लीजिए x की घात लिखा है 2, इसकी घात लिखा है 2। तो इसमें दोस्त सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक हल करते हुए आएंगे। इसको कैसे किया जाएगा? x लिखा रहेगा 2 की घात 2, तो कितना होता है 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा लिख लो, तो 2 दूनी 4, तो x की घात हो जाएगा 4। यहाँ तो वो भी सेम लग रहा था। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, x की घात 4 लिखा है और इसकी घात 3 लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे? कोष्टक नहीं है तो 3 का 4 में गुणा नहीं होगा दोस्त। इसको कैसे किया जाएगा? x लिख लिया, x की घात, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। 4 पे घात 3 क्या होता है? 4 को 3 बार लिखना, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 3 बार लिखना। 4 की घात 3 का अर्थ होता है कि 4 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ x इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा? 64, तो x की घात 64 हुआ इसका मान। कुछ दोस्त ये भी कर सकते हैं, इसका गुणा करें, 4 तिया 12, ये नहीं होगा। ये डायरेक्ट घात का घात में गुणा जब होता है जब बीच में यहाँ कोष्टक लगा होता, लेकिन यहाँ कोष्टक नहीं लगा हुआ है, घात के ऊपर सीधी घात चढ़ी हुई है, तो ये इस तरीके से होगा, घात के नियम से सॉल्व होगा। पहले ऊपर वाली घात सॉल्व होगी, फिर ये होगा। ऐसे कहीं देख लीजिए 2 की घात 4, 2 और 2, कहीं 4 पद लिखे हुए हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वही नियम, ऊपर से शुरुआत करेंगे, इस नीचे को ढक लेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया। तो इस जगह पे कितना आ गया? ये तो लिखा रहेगा 2 की घात 4, और इस पे ऊपर घात लग जाएगी, इसको सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ आ रहा है 4 की घात 4, 2 की घात 4, इस पे घात 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की घात 4 की घात 4 क्या होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक है 256, तो 2 की घात 256 हो जाएगा इसका आंसर। ये होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भाग में घात के नियम जैसे गुणा में थे वैसे ही दोस्तों इसमें घात में, भाग में कैसे हैं घात के नियम? गुणा में घातें जुड़ती थी आधार समान होने पर, और भाग में घातें घटती हैं। भाग में आधार समान होने पर घातें आपस में घटती हैं। इस बात को विशेष याद रखें दोस्तों, घातें घटती हैं कैसे? उदाहरण देख लीजिए, x की घात 4 लिखा हुआ है, बटे नीचे x की घात 3 लिखा हुआ है, आधार समान है, तो भाग में है एक दूसरे के, तो इसका क्या हो जाएगा? x की घात ऊपर 4 लिखा हुआ है, जो ऊपर जाएगा आधार एक ही बार लिखा जाएगा, 4 के माइनस में हो जाएगी ये 3, यहाँ पहुँचेगी, तो ये बचेगा, 4 में से 3 गया तो ये x की घात 1 बचा, इसको तो x ही लिख सकते हैं, तो इसका ये हो गया, मतलब भाग में घातें घट जाती हैं। कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए दूसरा उदाहरण, x की घात 2 बटी x की घात 5 लिखा हुआ है। अब घटेंगे, आधार समान है यहाँ, तो कैसा होगा? x आधार तो एक ही बार लिखा जाएगा, ये 2 लिखा है पहले से, प्लस का है 2, ये नीचे से जाएगा ऊपर तो माइनस का हो जाएगा, तो x की घात 2 में से 5 घटेंगे। कल जोड़ घटाना के नियम में सिखाया था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटेंगे तो 3 आएगा, चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। ये हो गया, ये भाग का नियम। अब देखते हैं अंश और हर में घात के नियम कैसे लगते हैं।
के चिन्ह पलटते हैं। चिन्ह कैसे पलटते हैं, इसको देखिए दोस्तों, कहीं अगर a/b लिखा हुआ है और इसको हमें b/a लिखना है, तो यहाँ a की घात कितनी है, एक, b की घात कितनी है, एक, ये तो आप समझ ही चुके हैं अभी तक। तो इनको b/a लिखना है, तो b को अगर ऊपर ले जाना तो घात माइनस की हो जाएगी, a को नीचे आएंगे तो घात माइनस की, माइनस की। इसको फिर से देख लेते हैं, अब इसे ना सोचा, ये देखिए कि ये सवाल दिया हुआ है b की घात -1/a की घात -1, इसको अंश और हर में बदलना है, अंश को हर में भेजना है, हर को अंश में भेजना है, तो सीधी सी बात है घात का चिन्ह पलटेगा, तो ये b है, b नीचे पहुंचेगा तो b, ऊपर माइनस का था नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा एक, a ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस का तो वो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a की घात 1 b की घात 1 प्लस चिन्ह हटा देंगे तो a/b, यही आ गया। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि भाग जो अंश बटे हर जो होता है संख्या, उसको अंश को हर में या हर को अंश में बदलते हैं तो उनका घातों का चिन्ह आपस में बदल जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है p²/q², अब हम इसको ये सोच रहे हैं कि इसको केवल अंश के रूप में ही लिखा जाए, इसको ऊपर ले जाया जाए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p², ये q ऊपर गुणा में जाएगा और q नीचे भाग में है, ऊपर गुणा में जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा, ये लिखा जाएगा इसको। या फिर ऊपर से नीचे लाना चाहें, कहीं लिखा हुआ है x²/y² लिखा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि ऊपर से x नीचे आ जाए, तो नीचे आएगा तो आधार साइड x आएगा, पूरा घात का चिन्ह बदलेगा केवल, तो ऊपर बचेगा 1 बटे नीचे y² पहले से लिखा है, x पे स्क्वायर प्लस की है मतलब 2 घात, तो माइनस की 2 हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x वाला पद आगे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक नियम और दोस्तों, अगर कहीं लिखा हुआ है x की घात a बराबर x की घात b, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तब a बराबर b जरूर होगा, जरूर होगा, पहला। एक और, अगर कहीं लिखा हुआ है x की घात a बराबर y की घात a, अगर घातें समान है और दोनों पद बराबर हैं, घातें समान है दोनों पद बराबर हैं, तब x बराबर y जरूर होगा। ये फॉर्मूले हैं, कैसे हैं, यहाँ से देख लीजिए, अगर आधार समान है और दोनों पद बराबर हैं तो उनके घातें भी बराबर होंगी। अगर आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं और दोनों पद आपस में बराबर, जैसे x की घात a का मान बराबर है y की घात a के मान के, तो ये आधार भी आपस में बराबर होंगे। ये है तीसरा और महत्वपूर्ण नियम, अगर आधार और घातें सभी अलग अलग हैं तब क्या होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा रहा हूं इसको। जब आधार और घातें दोनों अलग अलग हैं, और तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालना हो, अगर x बराबर कैसे होगा, y लिखा हुआ है y की घात b, ये a की घात है, बराबर के इधर जा रही है तो एक b के बटे में चली जाएगी, b के बटे में चली जाएगी। ऐसे अगर y का मान यहाँ से निकालना हो तो जैसे लिखा है x की घात a बराबर y की घात b, y का मान निकालना है तो y को सेपरेट रखना पड़ेगा, घात अलग करनी पड़ेगी, तो इधर से घात इधर जाएगी तो x की घात a के बटे में आ जाएगी b बराबर y, ये y का मान हो जाएगा। तो यहाँ से एक नियम बन गया, नियम तो है ही पहले से बन के आ गया, आप समझाने के लिए नियम आ गया कि पक्षांतर मतलब घात का पक्षांतर करेंगे, घात का
पक्षांतर करने पर, मतलब बराबर के इधर से इधर घात भेजने पर अंश से हर में, और यदि हर में है तो अंश में पहुंच जाती है। हर में पहुंच जाती है कैसे? मान लीजिए उदाहरण ये वाला नियम लागू हुआ, ये वाला x की घात 2 लिखिए बराबर है 5। हमें x का मान निकालना है तो x को सेपरेट छोड़ना पड़ेगा, घात जो है इधर भेजनी पड़ेगी। तो x बराबर 5 के ऊपर कोई घात नहीं है तो कितनी घात है? एक तो है। 5 के ऊपर कोई घात नहीं दिख रही तो एक तो है दोस्तों। तो ये दो इधर से x को सेपरेट, x का मान निकालना है तो x को सेपरेट छोड़ना पड़ेगा। तो ये दो घात इधर है, इधर इस घात के कहाँ पहुंच जाएगी? हर में। यहाँ तो अंश में मानी जाएगी ना, एक ही पद है तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएगी? इसके बटे में। ये हो ऐसे उदाहरण दूसरा देख लीजिए। x की घात 4 लिखा हुआ है बराबर लिखा है यहाँ 3। 3 की घात मान लीजिए 2 लिखा हुआ है। x का मान निकालना है तो क्या होगा? x यहीं रखे जाएगा 3, 3 पे घात कितनी है पहले से? 2, 2 और ये 4 इधर से जाएगा तो 2 के बटे में पहुंच जाएगा 4, 2 के बटे में यहाँ पहुंच जाएगी घात। अब इसको काट भी सकते हैं। x बराबर 3 की घात 4, 2/4 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x की घात 1/2 भी बचा। इसको और आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक सीख लीजिए कि घात अगर बराबर से इधर या इधर से इधर आती है तो अंश से हर में और हर से अंश में जाती है। एक इधर से देख लेते हैं। मान लीजिए 4 लिखा हुआ है बराबर x की घात 4 या कुछ भी ले लीजिए, x की घात 3 ले लीजिए। x का मान निकालना है तो घात, ये x पे घात लगी हुई इसको सेपरेट छोड़ना पड़ेगा तो घात को इधर लाएंगे तो 4, 4 के ऊपर घात अभी कुछ नहीं है तो कितनी है? 1, तो 3 इधर आ जाएगी, 1 के बटे में 3 बराबर x अकेला बचेगा। तो x का मान क्या हुआ? इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर इधर लिख x बराबर 4 की घात 1/3। इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि इनमें तो दोनों पक्ष बदलेगा, ये इधर गया इसलिए चिन्ह नहीं बदले जाएंगे इसमें। अब x की घात 1/3 को आगे पढ़ेंगे क्या होता है, यहाँ सीखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक चिन्ह देखा होगा आपने दोस्तों, वर्गमूल घनमूल करते हैं तो ये चिन्ह, इसको करणी चिन्ह बोलते हैं। करणी चिन्ह बोलते हैं। जब ये अकेला लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब होता है यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2 छिपा हुआ है। जैसे किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 लिखी नहीं जाती, बस मानी जाती है, होती है, छिपी रहती है, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 2 यहाँ होता है। 2 लिखा जाए या न लिखा जाए 2 होता है। और इसके आगे अंदर मान लो x लिखा हो तो इसको अगर खोलेंगे घात को तो कैसे खोलेंगे? इस रूट ये करनी है, इसका मतलब ही होता है कि 1/2 घात तो x है। इस चिन्ह को हटाना है, इस चिन्ह को हटाना है। x के ऊपर तो कितने की घात लग जाएगी? 1/2। मतलब यहाँ से ये रूट हटा, मतलब 2 लिखा था, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, यहाँ 2 होता है। अक्सर 2 होता है तब तक लिखा नहीं जाता, 3 से लिखना शुरू किया जाता है, 3 होता है तो लिखा जाता। तो इसको x को हटाएंगे तो x के ऊपर ये घात आ जाएगी 1/2 में, 1/2 में। एक तो यहाँ होता ही है, 1 के बटे में 2 आ जाएगी। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कहीं 3x, अब इसको x को मान निकालना है या इसको करणी चिन्ह को हटाना है तो ये घात कितनी आ जाएगी? x पे 1 घात तो पहले से यहाँ है और ये 3 किस में आ जाएगी? 1 के बटे में 3। या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक ना भी माने कि एक तो होता ही है। सर मान लीजिए 4 लिखा हुआ है और 3, इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? 4, इस पे 4 पे घात आ जाएगी 1/3, 1/3। 1 यहाँ पहले से होता है, ये करणी चिन्ह हटता है तो उसके बटे में ये घात आ जाती है। तो सीधी सी बात है
अगर कहीं ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है घात लगेगी 1/2 की। कहीं ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है घात 1/3 की। अगर कहीं ये लगा हुआ है 4 है यहाँ तो घात लगेगी 1/4 की। ये ऐसे ही चलता जाएगा, जो यहाँ होता है वो घात के 1/, उसमें आ जाता है, रूट हट जाता है। यहाँ से एक समीकरण कभी आपने सॉल्व किया होगा, जैसे लोग कहते हैं x² बराबर 16 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों उसमें यही घात वाला नियम लगता है। x² बराबर 16 देखा है, ये 2 है, 16 पे घात लग जाएगी कितनी, 1 यहाँ पहले से, घात इधर से बराबर इधर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। और 1/2 अभी बताया था, इसका मतलब होता है 1/2 की घात, तो ये इसके बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो 1/2 की घात लगी है किसी पे तो उस पर अंडर रूट लग जाएगा। 1/2 हट के 16 पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट को ये करनी चिन्ह जो बोलते हैं 16, अंडर रूट का मतलब 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल आपने सभी ने पढ़ा होगा 4 होता है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ये दोस्तों यहाँ से एक और नियम बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले नियम बताया था कि x की घात a बराबर y की घात a हो तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये x बराबर y जरूर होगा, ये बताया था अभी नियम, जरूर होगा। यहाँ से सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। ये लिखा हुआ है x², इस 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 4 = 16 होता है। 4 × 4 को क्या लिख सकते हैं, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो 4 की घात, आधार समान है, आधार घात वाला नियम, तो घातें जुड़ जाएंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, तो 4 की घात 2, तो x²। यहाँ लिखा है x² बराबर यहाँ 4 का स्क्वायर। ये समान है, देखो ऊपर के ये समान है, ए और ए मतलब 2 और 2 समान है, तो ये भी आपस में समान होंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी सॉल्व किया तो वहाँ से भी x बराबर 4 आया था, यहाँ से भी x बराबर, इसका मतलब अपना ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देख लेते हैं, कहीं x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है, अभी नहीं, अभी जोड़ से शुरू करते हैं। ये जो चिन्ह है इसमें जो यहाँ संख्या होती है इसको बोलते हैं करणी घात, और इसके अंदर जो यहाँ लिखी होती है उसको बोलते हैं करणीगत। करणीगत, इस घात को कोटि भी बोलते हैं, कोटि। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे 5 लिखा हुआ है, तो ये हो गया करणी गत, ये हो गया करणी घात। इसको अगर करणी चिन्ह को हटाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 5 की घात 1/3, या फिर 5 की घात कोष्ठक हटा दो 1/3, ऐसे लिखेंगे। अभी बताया था ये वाला नियम। यहाँ की संख्या तो आपने समझ ली दोस्तों। अब एक और होता है जो इससे अलग, देखने में गलती हो सकती है अगर पहली बार आप सीख रहे होंगे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ दोस्त तो जानते होंगे, कुछ ने अगर नहीं पढ़ पाया होगा गलती से तो। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब, और यहाँ जो 2 लिखा होता है या 3 लिखा हुआ, इसका मतलब अलग है। ये इसका मतलब ये कि इस पूरे में ये गुणा में हैं, और ये होता है, इसका मतलब ये इसके घात में है। अब मान लो कहीं x लिखा है 3 और यहाँ 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इतने को सॉल्व करें।
ये हो जाएगा एक्स, करनी चिन्ह हटेगा 3, तो 1/3 की घात लग जाएगी। इस पूरे में गुणा है कितने का, 2 का, तो 2 गुणा के पीछे है तो उसको आगे लिख सकते हैं, 2 गुणा एक्स की घात 1/3। इसका आंसर ये होगा। देख लीजिए दोस्तों, इस चिन्ह का ये बाहर है तो ये इसके पूरे के गुणा में होता है, कुछ भी हो सकता है, p√x हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, तो p तो लिखा रहेगा गुणा में, x पे घात कितनी हो जाएगी, ये चिन्ह हटेगा तो 1, x की घात 1, और ये बटे में चली जाएगी 2, 1/2, यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है तो 2 बटे में चला गया, तो p x की घात 1/2 ये हो गया। अब रूट या करनी वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना, गुणा और भाग देख लेते हैं। ये अंडर रूट का चिन्ह जो है करनी चिन्ह की जोड़ का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 नियम इन पर कैसे लागू होते हैं। पहला जोड़ का, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3, कहीं लिखा हुआ है 5, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये √3 प्लस √5 ही रहेगा। इसको 3 + 5 8 नहीं कर सकते, इसको 3 × 5 नहीं कर सकते, इसको 3 - 5 नहीं कर सकते, ये केवल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रूट में अलग अलग संख्याएं हैं तो वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, जुड़ेंगी नहीं। अब सेम संख्या का देख लीजिए, √3 लिखा हुआ है, प्लस में √3 लिखा हुआ है, तो ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, इनकी बाहर की संख्याएं जुड़ेंगी। बाहर यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है गुणा में 1, यहाँ कुछ नहीं गुणा में तो कितना है 1, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा, और √3 एक ही बार लिखा जाएगा, ये हो गया इसका। इसका ये नहीं होगा, कोई दोस्त ये गलती ना कर दें 3 + 3 √, में 6 ना कर दें, ऐसे गलत होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, 2 √3 प्लस 3 √3 लिखा हुआ, ये 3 इसके बाहर गुणा वाला है, यहाँ तो 2, यहाँ 2 होता है, तो इसमें भी √ की संख्या √ के अंदर वाली समान है, तो ये तो एक ही बार लिख जाएगा, और ये बाहर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 + 3 ये कितना हो गया 5, और √ में 3 एक ही बार लिख जाएगा, तो 2 और 3 5, √3, ये यहाँ नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं, 2 और 3 5, और √ में 3, ये होगा इसका। इसको x के रूप में देख लीजिए, x लिखा हुआ है, 2 और 3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 + 3, √ में दोनों में एक जैसी संख्या है, x है तो एक बार लिख जाएगा x, तो 2 और 3 5 √x हो जाएगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं, जोड़ की तरह ही घटाना में नियम लागू होता है। घटाना में कैसे, मान लीजिए √3 x लिखा हुआ है, 5 √x, तो यहाँ इसके बाहर 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो इसके बाहर कितना है 1, और रूट में अंदर संख्याएं समान है x है, तो 3 में से 1 घटेगा, 3 - 1, और कोष्टक में और √ में एक बार लिख जाएगा x, तो 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा 2 √x, ये हुआ इसका आंसर। दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए अलग अलग संख्या लिखी, यहाँ कोष्टक में अलग है, ये अलग है, तो ये p समान है, तो ये कॉमन तो ले सकते हैं p बाहर, लेकिन अंदर इतना ही रहेगा, यहाँ √x ही रहेगा माइनस √y ही रहेगा। ये आपस में कोष्टक में अलग अलग संख्या है, इसलिए आपस में जुड़ेंगी घटेंगी नहीं, ये केवल कॉमन जो संख्या थी वो बाहर आ गई। अगर मान लीजिए 2 √x होता माइनस, मान लीजिए 4 होता, 4 √x माइनस 2 √,
बाई। तब क्या होगा, 4 में से 2 नहीं घटेगा, क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये यही रहेगा। कॉमन भले ही ले सकते हैं लेकिन घटेगा नहीं, कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई। इसको फिर से अगर गुणा करें तो फिर से वही संख्या आ जाएगी, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2, ये गुणा हो जाएगा 2 का यहाँ और बाई। ये सेम फिर से वही संख्या आ गई, ये वाली तीसरा उदाहरण था, इसको भी देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। गुणा का नियम, गुणा का नियम क्या कहता है, मान लीजिए अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है गुणा अंडर रूट वाई लिखा हुआ है, तो इसको गुणा में लिखा जा सकता है, एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे एक्स और वाई। मान लीजिए 2 अंडर रूट 3 लिखा है गुणा में 3 अंडर रूट 2 लिखा है, कुछ भी मान लीजिए, तो ये गुणा बाहर वाली संख्या में गुणा बाहर हो जाएगा आपस में, 3 दूनी 6 और अंदर हो जाएगा 3 गुणा ये 2, तो 6 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए 4 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है गुणा में 2 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, इनका कैसे होगा, 2 अंडर रूट 2 मान लीजिए, कैसे होगा, एक ये है एक ये है, तो बाहर वालियों का बाहर गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर अंडर रूट वाली का हो जाएगा 3 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 अंडर रूट में 3 दूनी 6, तो 8 अंडर रूट 6 इसका आंसर होगा। देख लीजिए। एक और सेम संख्या वाला बता देते हैं, 2 अंडर रूट एक्स गुणा 3 अंडर रूट एक्स, 2 का और 3 में गुणा हो जाएगा बाहर, 2 गुणा 3 अंडर रूट के अंदर x गुणा x हो जाएगा, x और गुणा x हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, अंडर रूट में x गुणा x मतलब दोनों संख्याएं गुणा में हैं और आधार समान है, तो घातें 1 और 1 जुड़ जाएंगे, तो x की घात हो जाएगा 2 और 6, x की घात 2 और अंडर रूट लगा, अंडर रूट का मतलब हो गया कितना, इसको और सॉल्व करा देते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा, ये गुणा का चिन्ह है, अंडर रूट हटेगा तो इस पे पूरे पे घात आ जाएगी 1/2, अंडर रूट है 1/2 घात आ गई, भाई एक घात ये पहले से लगी, तो कोष्टक के ऊपर जो घात लगी है वो ये घात का आपस में गुणा हो जाएगा, 6 गुणा एक्स की घात 2, तो इस घात में 1/2 का गुणा हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, एक्स की घात कितना बचा 1, तो 6 गुणा एक्स की घात 1, तो इसका मतलब तो 1 ही है, तो 6x हो गया आंसर। यहाँ से डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, 2 3 6 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे हटा देते हैं कि स्क्वायर से रूट हट गया, ये 1/2 घाट ये 2 घाट ये हट गया, इसको ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं कि रूट से स्क्वायर हट गया तो 6 और x बचा, ये वही नियम है, देख लीजिए दोस्तों। अब भाग का नियम, चौथा नियम एक और देख लीजिए, लास्ट भाग का नियम। भाग का नियम में गुणा की तरह अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है बटे में अंडर रूट वाई लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अंडर रूट में एक्स अपॉन वाई, जैसे अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है वैसे अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है, तो इसको अंडर रूट में 2/3 लिखा जा सकता है, जैसे अंडर रूट में 6 लिखा हुआ है बटे अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6/2, ये कट जाएगा अंदर ही अंदर, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, एक ही अंडर रूट में, जो भाग में अंडर रूट के बाहर संख्या होती है वो एक ही अंडर रूट में लिखी जा सकती हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, 4 अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 है, तब भी ये कट जाएगा, 2 से 2 2 दूनी 4, तो 2 अंडर रूट 3 ऊपर बचा, नीचे बटा अंडर रूट 2, इसको 2 तो बाहर लिखा है, इन दोनों को एक अंडर रूट में लिख सकते हैं 3/2,
ये भी सही माना जाएगा। देख लीजिए। अब दोस्तों एक लास्ट नियम और पढ़ते हैं, घातों के वितरण का नियम। या कहें तो गुणा और भाग में घातों का वितरण नियम, कैसे घातें वितरित होती हैं। मान लीजिए m कोई संख्या है और n ये गुणाम है, इनके ऊपर घात लगी हुई है, मान लीजिए p। तो ये क्या कैसे लागू होगा, ये गुणा में संख्या उनके ऊपर घात लगी है, तो इसको कोष्टक को जब खोलेंगे तो m पे घात p गुणा n पे घात p ऐसे लिखा जा सकता है अलग अलग। उदाहरण से कैसे, मानिए 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, ऊपर घात लगी है 3 मान लीजिए, तो इनको अलग अलग कैसे लिखा जा सकता है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि बराबर है कि नहीं, दोनों मान बराबर होंगे। 2 की घात 3 कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा 3 की घात 3 कितना, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3 का मतलब 3 बार 3 लिखो। अब इसका गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 8 का गुणा करके देख लें, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 आया। अब इधर देखते हैं, पहले गुणा कर लो उसके बाद घात लगाएंगे। 2 तिया 6, 6 पे घात 3 मतलब 6 का गुणा 3 बार, 6 गुणा 6 गुणा 6। पहले 6 का 6 में करेंगे तो 6 6 के 36 होता है, 36 में 6 का फिर से गुणा, 6 6 के 36 की 6 हासिल 3, 36 18 3 21। तो देखिए दोस्तों 216 इधर से भी आया, 216 इधर से भी आया, तो यहाँ से ये नियम आपको मैंने सत्यापित करके भी बता दिया कि अगर कोष्टक के ऊपर एक साथ घात लगी हो तो उनको बराबर करके अलग अलग घात के रूप में वितरित किया जा सकता है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से अगर ऐसे अलग अलग घात लगी तो इसको एक साथ भी लिखा जा सकता है, x गुणा y की घात 2, या x ये गुणा का चिन्ह हटा दो तो भी गुणा में नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कैसे कर सकते हैं घात का वितरण नियम, एक जो गलती कर सकते हैं कोई दोस्त गुना करें, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको a की घात 2 प्लस b की घात 2 ये नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जोड़ घटाना में घातें ऐसे वितरित नहीं होती हैं, केवल गुणा और भाग में होती हैं। मान लीजिए x बटे वाई, इस पे लिखा हुआ है 2, तो इसको लिख सकते हैं x बटे 2, x की घात 2 y की घात 2 ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर ये अंडर रूट में लिखा, अंडर रूट का मतलब ही होता है 1 बटे 2 की घात, तो x की घात 1 बटे 2 और y की घात 1 बटे 2 ऐसे अलग अलग लिखा जा सकता है। ये समझ में आ रहा होगा। इस पूरे पे 1 बटे 2 की घात है, कैसे x रूट हटेगा तो पूरे पे 1 बटे 2 की घात, तो इसको सेपरेट करके ऊपर वाले पे अलग घात नीचे वाले पे अलग घात लिखी जा सकती है। देख लीजिए दोस्तों। एक और बीच बीच में जो भी मुझे दोस्त याद आते जा रहे हैं वो नियम बताता जा रहा हूँ। आप ये ना सोचना कि क्लास लंबी खींच रही है, थोड़े नियम हैं तो आपको काम देंगे, और जिन लोगों ने पढ़ लिए होंगे, जिन दोस्तों ने, उनको और रिवाज हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए नया होगा तो वो सीख लेंगे। सभी को साथ में लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कहीं x बटे वाई और भागत लिखा हुआ है p बटे q, तो अगर दो संख्याएं बटे वाली हैं और भाग में हैं तो इनको कैसे किया जा सकता है, इसको चिन्ह को बदल दो, भाग को गुणा में बदल दो, इनका अंश और हर बदल दो, तो x बटे वाई गुणा में q बटे p कर दो, ये सही होता है। ये और ये एक ही बात है। भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो, इधर वाली जो
बाद में संख्या लिखी हुई है, इसको अंश और हर बदल दो। कैसे? मान लीजिए 4/3 लिखा हुआ है, भागों कहीं लिखा हुआ है 5/3, तो इसको भाग देना नहीं आ रहा अपन को, तो कैसे करेंगे? गुणा के लिए बदल दो, इस चिन्ह को बदल दो। 4/3 ये लिख लिए, इस चिन्ह को गुणा में बदल दो, और ये अंश को हर को अंश में बदल दो। यहाँ घात नहीं बदली जाएंगे, नहीं आप सोचेंगे घात का चिन्ह बदल जाएगा, नहीं, यहाँ तो ये गुणा के नियम के हिसाब से बदला जा रहा है। तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे, ये 3 से 3 ऊपर का कट जाएगा, ऊपर 4 बचा, नीचे 5, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे भी बदला जा सकता है। देख लीजिए दोस्तों। एक नियम और है, भिन्नों के भाग। भिन्नों के भाग कैसे दिए जाते हैं? मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि 3/2 में 3 का भाग दीजिए, ये लिखा हुआ, या फिर ऐसे लिखा हुआ है 3/2/2। तो हमारे दोस्तों को, कई साथियों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि इसमें से संख्या 3 है, किसका किस में गुणा होगा, इसका इसमें होगा या इसका इसमें होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भिन्न के रूप में पहले कौन सी संख्या दी गई है? भिन्न के रूप में ये वाली दी गई है, इसके बटे में लिखा हुआ है ये। तो जो एक अकेली संख्या होती है उसके बटे में 1 मान लीजिए, अब ये 1 मान लो। अब संख्याएं हो गई 4, 1 2 3 4। अब इनका गुणा कैसे किया जाएगा? पहली वाली संख्या और चौथी वाली संख्या का आपस में गुणा। ये पहली हो गई, ये चौथी, ऊपर से गिनो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर आ जाएगा कितना? 3 गुणा 1, बटे का निशान लगा लो बीच में। ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो दूसरी तीसरी का नीचे गुणा करके आ जाएगा, तो 2 ये और गुणा 2। अब क्या हुआ? 3 का गुणा, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये हो गया अपना आंसर। मतलब पहली और चौथी का गुणा ऊपर आ जाएगा अंश में, और नीचे दूसरी और तीसरी का आ जाएगा। ये आप याद रख लेना। ये तो ये ऊपर भिन्न के रूप की संख्या दी गई थी, नीचे 1 थी। अब दूसरा ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 4 में 3/2 का भाग दीजिए। अब 4 ऊपर है, ऊपर की संख्या सिंगल बता रहे हैं, और बटे भाग किसका दिया जा रहा है? 3/2। तो बटे के नीचे भिन्न वाली संख्या है, ऊपर सिंगल संख्या, तो ऊपर वाली जो सिंगल संख्या है उसके बटे में 1 मान लीजिए। 1 तो मान लीजिए, क्या भाग तो 1 का किसी का में दे सकते हैं, 1 का भाग दो। अब 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4, तो अब वो नियम फिर से लागू हो जाएगा, पहली और चौथी का गुणा ऊपर और दूसरी और तीसरी का गुणा नीचे आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख लें? 4 गुणा 4 में 2 का गुणा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे 3 गुणा 1, मतलब 1 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 4 का दूनी 8 और 3 का एकम 3। तो ये अब आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये हो गया आंसर अपना। ऐसे बटे वाली भिन्नों के भाग किए जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक दशमलव वाले जोड़ और बता देते हैं लास्ट में। दशमलव के जोड़ और घटाना, जैसे मान लीजिए लिखा 3.46 प्लस 5.7.6 प्लस 2.87.3 को जोड़िए, ऐसा किसी ने दे दिया। अब कई आपके सवाल में ऐसे आ जाते हैं, तो जोड़ने का, दशमलव के जोड़ घटाना का नियम क्या होता है? जोड़ते वक्त हमेशा सभी पॉइंट या दशमलव को एक सीध में रखते हैं। तो पहली संख्या लिख लें 3.46, दूसरी संख्या है 57.6, तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा लें, 57 इधर लिखेंगे और 6 यहाँ, ये खाली जगह है, तो दशमलव के बाद खाली स्थान कहीं भी हो, कितने तक भी जीरो बढ़ाया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी संख्या है 287.3, तो 7 दशमलव, तो दशमलव की जगह आ जाएगा 782। अब देखिए दोस्तों, दशमलव एक सीध में आ गया, इधर 3.3 है और 0,
इसको जोड़ेंगे, जोड़ना है, जोड़ लेंगे, सामान्य जोड़ की तरह जोड़ते जाएंगे। 6, 4 और 6 10 और 3 13, 13 का 3 आएगा, हासिल 1, जो हासिल 1 बचेगा वो दशमलव के इधर इस अगले अंक पे आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 की 8 आ जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी। 5 और 1 6, 6 और 8 14 की 4, हासिल 1 आ जाएगी। 2 और 1 3 हो जाएगा। दशमलव की जगह दशमलव लगा लेंगे, इसको 348.36। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। इसको 348.36 पढ़ना गलत माना जाएगा, 348.36 पढ़ना सही माना जाता है। ये देख लीजिए। इसी प्रकार से घटाना करते हैं तो घटाना में भी कोई भी संख्या घटाते हैं तो दशमलव का बस ध्यान रखना है कि दशमलव एक सीध में रहता है। दशमलव वाले गुणा और कर लेते हैं एक बार। बारह दशमलव 4 गुणा 3.21, मान लीजिए ये गुणा है। इस गुणा को 12.4 लिखा हुआ है, गुणा 3.21 लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, आप सामान्य गुणा की तरह कीजिए इसको और दशमलव बाद में। पहले आप ये मानिए कि दशमलव है ही नहीं, अपन तो सामान्य गुणा की तरह गुणा कर रहे हैं। 1 का 4 में किया 4, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1। अब इसके लेंगे तो पहले एक स्थान के नीचे क्रॉस या खाली स्थान छोड़ लेते हैं। 2 का 4 में किया 2 चौके 8, अभी दशमलव नहीं देख रहे थे। 2 का 2 में किया 2 दूनी 4, 2 का 1 में किया 2 एकम 2। अब तीसरी संख्या लेंगे तो 2, इधर की 2 छोड़ रहे हैं तो इधर से 2 स्थान छोड़ देंगे। 3 चौके 12 की 2, वहाँ से 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, इनको जोड़ लेंगे। 4, 2 और 8 10 को 0 0, यहाँ से 1, तो 2 और 4 6 और 2 8, 2 और 7 9 और 3, ये आया अपना उत्तर। अब इसमें देखेंगे दशमलव कहाँ लगाना है। इसमें दशमलव देखेंगे आप दोनों संख्याओं में, ये देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं उन टोटल गिन लेंगे। इधर से दशमलव के बाद 1, इधर दशमलव के बाद 1 और 2, 2 अंक इधर लिखे हुए हैं, 1 अंक इधर लिखा हुआ है, 3 अंक हैं। तो इधर उत्तर में इधर की साइड से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 छोड़ दो और यहाँ दशमलव लगा दो। ये हुआ इसका गुणा, ये सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक बार दशमलव वाले भाग और देख लें, उस अंतिम भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए 4.85 लिखा हुआ है, इसमें कोई भाग आपको देने को कह रहा है, 3 का भाग दीजिए। दशमलव वाले भाग में आपको ध्यान रखना होता है, जब भी भाग में दशमलव, जैसे ही आप दशमलव को पार करते हैं, जिस संख्या में आगे पहाड़ा पड़ते हो, दशमलव को जैसे ही आप लांघते हैं, दशमलव को जैसे ही आप दशमलव के उधर कदम रखते हैं तो भागफल में यहाँ दशमलव आ जाना चाहिए। तो पहले 4 के लिए 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तब तो दशमलव तक पहुँच नहीं रहे, अभी तो लांघ नहीं रहे, अभी तो इधर ही है दशमलव के। 3 एकम 3, घटाएंगे 4 में से 3 का 1। अब अंक उतारेंगे, अंक उतारेंगे मतलब 8 का अंक उतारना पड़ रहा है तो दशमलव को लांघ रहे हैं, तो सबसे पहले दशमलव यहाँ लगा लीजिए। अब अंक उतार लिया 8 का, अब कोई दिक्कत नहीं। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 18 के लिए, तो 3 छंगे 18, कुछ नहीं बचा। अंक उतारा 5 का, अब दशमलव की तो दिक्कत है नहीं, दशमलव लगा चुके 5, तो 3 का भाग दीजिए 5 में, 3 एकम 3, 2 बचा, घटाने पर 5 में से 3 के 2 बचा। अब आगे दशमलव एक बार लगा लिया है तो एक बार दशमलव लग चुका है, तो एक एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, जब तक एक एक जीरो ले सकते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो इसके बाद इसको ये शेषफल हो जाएगा। दशमलव 02 शेषफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज क्लास को यहीं रहने देते हैं। अब कुछ थोड़ी सी बातें हो जाएं, 2 मिनट और लेंगे बस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज क्लास? आप जब आपको वीडियो प्राप्त हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपकी जो 150 प्रश्नों की जो सीरीज चलने वाली है वो आपको वीडियो आज शाम से प्राप्त होने लगेगा। और अगर आपको ये क्लास, मेरी जो 3 क्लास पिछली 2 हुई हैं, वो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, और आपका अगर भला हुआ तो दूसरों का भी भला करें। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ सीरीज में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पसंद नहीं आया हो तो कोई बात नहीं,
आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो दूसरों को भी बताएं, दूसरों का भी भला करें। और मिलते हैं फिर। सीरीज चालू होती है अपनी 30 दिनों तक लगातार, हर दिन 5 प्रश्न के हिसाब से करेंगे। और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं फिर। नमस्कार।